यस सर। चलो पूरा रिपीट करना है, कुछ क्या रिपीट करना है बताओ। जरा सा मैं लेट हुआ ना सर, मेरे पर्सनल फोन नहीं है ना, तो मेरी बहन बाहर गई थी, अभी अभी आपने दूसरी लिंक भेजी ना तब आया हूँ सर मैं। अच्छा चलो एक बार यस देख सर। लो, सारे बच्चे देख लो, ठीक है, जल्दी से एक बार कर लेते हैं। देखो आज हमने क्या करा, सबसे पहले क्या देखा, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी कितने टाइप की होती है, दो होती है, एक होता है क्या, प्राइवेट कंपनी, दूसरा क्या होता है, पब्लिक कंपनी, ठीक है। अच्छा फिर बात करते हैं किसकी क्या होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, प्राइवेट कंपनी क्या होता है। तो प्राइवेट कंपनी आपने देखा, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो विच कैन नॉट रेज द फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं करती, जो पैसा खुद रेज करती है, अपने आप ही खुद अरेंज करती है, चाहे वो किससे अरेंज करे, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर से अपने मांगे, रिलेटिव, रिलेटिव से मांगे, या क्लोज फ्रेंड से मांगे, कहीं से भी पैसा रेज क्लोज करे, फ्रेंड। बस जो अपने जनरल पब्लिक से रेज नहीं कर पाती उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी। और इसके बारे में जानना है तो आप बुक से पढ़ सकते हो, बुक में आपकी सारी चीजें लिखी है, ठीक है। हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलते रहेंगे। अच्छा फिर बात करते हैं किसकी, पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है, क्या लिखा है, विच कैन रेज द फंड फ्रॉम जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज करती है उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक ठीक है। कंपनी। फिर एक नोट लिखा है मैंने, जो भी अकाउंटिंग है वो हमें पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, जो भी हमें अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, वो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, पब्लिक कंपनी के पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी। से करना है, ठीक है। बात समझ आई, यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। अच्छा उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई हमारे जो पब्लिक कंपनी है उसके पास कितने तरीके हैं, तरीके क्या है, किस चीज के तरीके, रेजिंग द फंड, फंड्स रेज करने के कितने तरीके हैं। तो दो तरीके हैं, एक क्या है, बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, पैसा रेज करने का पहला तरीका क्या है, बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, और दूसरा क्या है, बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर। ठीक है। अगर शेयर इशू करके पैसा रेज करती है कंपनी, तो बताओ कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक को मालिक ऑनर। बनाना पड़ेगा, ऑनर बनाना मालिक। पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बताया था जो मालिक बनाते हैं, मालिक को क्या बोला जाता है फिर, शेयर होल्डर। शेयर शेयर होल्डर। होल्डर्स, बोलो बात समझ आई। अच्छा और यस अगर सर। डिवेंचर इशू करके, डिवेंचर इशू करके हम पैसा मांगते हैं, तो बताओ हम क्या बोलते हैं, हम क्या बनाते हैं पब्लिक लेंडर। को, लेंडर। अच्छा डिवेंचर लेंडर की होल्डर। स्पेलिंग जो है, लेंडर की जो स्पेलिंग है, ये ए नहीं आएगा, यहाँ पे ई आएगा, ये आएगा। हाँ लेंडर, गलती हो गई कोई नहीं। तो यहाँ पे लेंडर बनाया जाएगा, और लेंडर बना के हम उसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, बोलो, डिवेंचर डिवेंचर होल्डर। होल्डर। डिवेंचर होल्डर, बोलो समझ आया ये चीज। पैसा रेज करने के यस दो सर। तरीके, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू हाँ ऑफ बिल्कुल डिवेंचर। जी। शेयर इशू करके पैसा रेज करेंगे तो मालिक बनाएंगे, शेयर होल्डर्स बोला जाएगा। डिवेंचर इशू करके पैसा रेज करेंगे तो डिवेंचर होल्डर्स बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये ओवरव्यू हमने देखा था कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, कंपनी को पैसा चाहिए था, तो पैसा चाहिए तो कंपनी कहाँ जाएगी, जनरल पब्लिक से पैसा मांगने, ठीक है। फिर हमने सर्टिफिकेट पैसा मांगा, तो पैसा मांगने से बता उनको हमने क्या बनाया, डिविडेंड दिया, मालिक बनाया, ठीक है। और उनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स, क्योंकि इनको क्या दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, शेयर्स। ठीक है। उस सर्टिफिकेट को क्या बोला जाता है, शेयर्स बोला जाता है। शेयर। शेयर्स। ये पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, जो कि आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, कंपनी को फिर पैसा चाहिए, बट इस बार कंपनी पैसा कैसे मांग रही है, लोन के रूप में, कर्जे के रूप में लोन के पैसा दो, ठीक है। एज ए तो जो लोन। पैसा देंगे उनको क्या बोला जाएगा, लेंडर, और नाम क्या बोलेंगे उनको, डिवेंचर लेंडर। होल्डर्स, ठीक है। कंपनी बदले में क्या देगी इनको, इंटरेस्ट देगी, और जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या चार्ज होगा, अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आपको पता है, जो बताओ देने क्या हैं। होते हैं, जो देने ही देने प्रॉफिट हो होते या हैं, ना हो। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स। अच्छा फिर अगला चैप्टर जो है आपका, कंपनी, कंपनी क्या करती है, अब कर्जा वापस करेगी, तो कर्जा वापस करने को हम क्या बोलेंगे, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लोन, जिसको हम चैप्टर क्या नाम देते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जब डिवेंचर होल्डर्स का पैसा हम वापस करते हैं, तो इस चैप्टर को हम क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स। बात समझ आई, यस सर। है ना।
अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर वरना आगे चले हम। ये तो भी आगे चलो। चले आगे। यस सर। यस सर। चलो अब देखो, ध्यान से देखना क्या है ये। ये हमारी कंपनी, आवाज हम कंपनी का नाम क्या है मान लेते हैं संजय क्लासेस लिमिटेड है। कंपनी को, अच्छा कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है बताओ? नहीं चाहिए सर जी, फंड। फंड फंड चाहिए, चाहिए। नीड, यस सर। फंड, पैसा चाहिए, यस हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितना चाहिए होता है पैसा, कुछ पता है आपको? सर जी ये 6 कंफर्म लाख। मुझे नहीं है। चलो मान लेते हैं संजय क्लासेस एक कंपनी बना रही है, ठीक है, और कंपनी को बनाने के लिए मान लेते हैं कितना पैसा चाहिए हमको, चाहिए 1 करोड़। कितना चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़। बताओगे 1 करोड़ कैसे लिखते हैं? कितने जीरो होते हैं? 6 6 जीरो होते हैं। 7 7 सर जी 7 डायरेक्ट करोड़ ना, 7 होते हैं। इंग्लिश में क्या लिखना। 7 या 8? सर 7 चलो चलो 7 देखो, होते हैं। 7 होते हैं। 1 2, ये कितना हो गया? 1 1 करोड़। करोड़। 1 करोड़। तो संजय क्लासेस एक कंपनी स्टार्ट कर रही है अपना, ठीक है, पैसा चाहिए। अब पैसा कितना चाहिए? 1 करोड़। अब एक बात बताओ, हमारी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी कहाँ से पैसा रेज करती है? जनरल पब्लिक। बताओ सारे बच्चे। जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक से। अब देखो, आप संजय क्लासेस को स्टार्ट करना 1 करोड़ चाहिए, आप मार्केट में निकल जाओ या मैं खुद चला जाऊं मार्केट में, क्या कोई 1 करोड़ देगा? नहीं। नहीं देगा सर क्या जी। कोई व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति हमें 1 करोड़ दे सकता है? नहीं दे सकता। दे सकता। पहली बात तो पूछेगा भैया, ठीक है, इतना चाहिए। पैसा क्या चाहिए करोगे? क्यों? तो आप अपने सारे विजन बताओगे, प्लान्स बताओगे, हम फ्यूचर में ये करने वाले हैं। हाँ, क्या आपके प्लान को सुन के वो पैसा दे देगा? नहीं। नहीं। नहीं भाई, 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है ना? तो मुद्दा यस ये सर। है कि आप 1 करोड़ मांगने जाओगे मार्केट में, आपका कोई भी 1 करोड़ नहीं देने वाला, है ना? यस बोलो सर। हाँ या ना? तो आप Yes, क्या sir. करोगे? आप क्या करोगे इस 1 करोड़, सॉरी, इस 1 करोड़ के क्या करोगे? छोटे छोटे टुकड़े करोगे। इसको क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे। डिवाइड डिवाइड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। अमाउंट। आप इस 1 करोड़ को ध्यान से सुनते रहना आप, ठीक है? 1 करोड़ आप मांगने जाओगे अपनी कंपनी के लिए, आपको कोई भी 1 करोड़ नहीं देगा। तो आप क्या करोगे? इस 1 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करोगे? तोड़ दो, ठीक है, और उस टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? यूनिट। छोटे छोटे यूनिट्स में क्या करोगे? आप तोड़ दो। बात समझ आ रही है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे यस हो? सर। इस 1 करोड़ को डिवाइड कर रहे हो छोटे छोटे यूनिट्स में, है ना? अच्छा, तो आपने क्या करा? इस 1 करोड़ को क्या करा? डिवाइड इनटू यूनिट्स। स्मॉल 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 यूनिट्स, यूनिट्स। ठीक है, विद, ये ऐसे कह सकते हो आप इसको, हाँ, डिवाइड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, बाय सम नॉमिनल और फेस वैल्यू। क्या बोला आपने? इस 1 करोड़ को डिवाइड कर दिया। डिवाइड मतलब तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने यूनिट में तोड़ दिया, बांटना। बाय सम नॉमिनल और फेस वैल्यू, ठीक है। अब समझाऊंगा यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है। मान लेते हैं, देखो 1 करोड़ कोई भी देने वाला नहीं है, बोलो हाँ या ना? सही कह रहा हूँ ना? 1 करोड़ कोई भी देने वाला नहीं है, तो हमने क्या करा? इस 1 करोड़ को
इस 1 करोड़ को हमने क्या करा, तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। हमने क्या करा, इस 1 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये देखो, ये क्या करा हमने, बोलो, हमने क्या करा, ये 1 करोड़ को छोटे, हाँ, सर ऐसे 1 सब करोड़ को बहुत, छोटे, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे, ठीक है, और सबकी हमने कीमत रख दी 100 रुपए। ये 100 रुपए, एक मिनट, इसकी हमने कीमत कितनी रखी, 100 रुपए, इसकी कितनी रखी, 100 रुपए, इसकी 100 रुपए, इसकी भी 100 रुपए, इसकी भी 100 रुपए, सबकी कीमत कितनी रख दी हमने, बोलो, 100 रुपए। 100 रुपए, ठीक है। तो इस 1 करोड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब बताना, हमने हमारे पास ऐसे 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 कितने टुकड़े हो जाएंगे, 1 लाख। हमने क्या करा, इस 1 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ये 1, ठीक है। अब बताओ, 1 करोड़ को जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 2 जीरो काट दो, बताओ कितना बचा, कितना है ये, 1 लाख। आवाज आ रही है सभी को? देखो बेसिकली हमने, हाँ बिल्कुल, देखो हमने करा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ लो इसको। कंपनी को चाहिए पैसा, अब कंपनी को पैसा चाहिए 1 करोड़, आप मार्केट में निकलोगे पैसा मांगने, कोई भी पर्सन आपको पैसा देने को तैयार नहीं होगा, 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आपने क्या करा, इस 1 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और सब टुकड़ों की कुछ ना कुछ आपने क्या करी, एक फेस वैल्यू रख दी, एक कीमत रख दी आपने, ठीक है। तो बताओ, इस 1 टुकड़े की कीमत कितनी रखी है आपने, 100 रुपए, इसकी कितनी कीमत है, 100 रुपए, ठीक है। तो बताओ, जब 1 करोड़ को कोई एक बंदा आपको 1 करोड़ नहीं देगा, बट 100 रुपए तो दे सकता है, बोलो हाँ या ना। अगर Yes, उसको आपका प्लान समझ आया, अच्छा लगा, आप कंपनी में उसको आप मालिक बनाओगे, ठीक है, तो अगर उसको अच्छा लगता है तो वो पैसा देने को तैयार हो जाएगा, जी सर। बोलो, है ना। तो आपने क्या करा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे हमारे पास बताओ कितने टुकड़े हो जाएंगे, 1 लाख। 1 लाख। इस 1 लाख यूनिट्स हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे, 1 लाख यूनिट्स हो जाएंगे, यूनिट। है ना, बात समझ आई। अब बताओ, अगर मेरे पास ऐसे ऐसे, अभी मैंने आपको दिखाया भी है, बनाया भी है, अगर ऐसे ऐसे यूनिट्स दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है सर। यस ठीक है, ये 1 यूनिट है, ऐसे ऐसे कितने यूनिट बन जाएंगे मेरे, 1 लाख। ये जो पेपर आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे कितने यूनिट बन जाएंगे, 1 लाख। और 1 यूनिट की, यानी 1 पेपर की कीमत कितनी रखी मैंने, 100 100 100 रुपए। रुपए। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया हमें संजय क्लासेस स्टार्ट करना है, संजय क्लासेस लिमिटेड, ठीक है, आप क्या करो, इसको खरीदो, ठीक है, इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए, 100 रुपए। ठीक है। हम अपना प्लान बताएंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये क्या ये खरीद लोगे, यस सर। हम आपको बताएंगे, आप हमें पैसा दोगे, आप हमें पैसा दोगे तो हम आपको अपनी कंपनी में मालिक बनाएंगे, ठीक है, ऑनरशिप देंगे, तो क्या आप खरीद लोगे, हाँ कुछ लोग खरीद लेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, है ना। बट मुझे अगर ये 1 लाख यूनिट मेरी बिक जाती है, तो बताओ क्या मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा, मिल जाएंगे Yes, सर जी। अगर मैं ये 1 लाख यूनिट, ऐसे ऐसे 1 लाख यूनिट अगर मैं बेच दूं, इसकी 1 यूनिट की कीमत 100 रुपए है, तो क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे, 1 करोड़ मिल Yes, जाएंगे। sir. मिल जाएंगे ना, है ना। तो अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो 1 करोड़ है, हाँ, ये जो 1 करोड़ है, इसको क्या नाम दिया जाएगा बताओगे, इसको नाम दिया जाएगा शेयर कैपिटल। तो क्या बोलेंगे हम, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। और ये जो 1 लाख यूनिट है, ये जो आपने देखा ये 1 लाख यूनिट है, इसको क्या बोला जाएगा, शेयर्स, क्या बोला जाएगा, शेयर्स। तो अब आपको समझ आया क्या हुआ, शेयर कैपिटल क्या हुआ, शेयर कैपिटल वो पैसा होता है जो हमारी पब्लिक कंपनी रेस करती है, कहां से, जनरल पब्लिक से। अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी
ये जो यूनिट्स है, ये जितने भी यूनिट्स आप देख रहे हो, ये मैं कहाँ लेके जाऊंगा, जनरल पब्लिक के पास में, जनरल पब्लिक के पास। ठीक है। और मैं बोलूंगा क्या कि भैया आप 1 करोड़ तो दे नहीं सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, आप मेरे 1 लाख यूनिट खरीद लो। एक, अब कोई बंदा 1 यूनिट की कीमत कितनी रखी मैंने, 100 रुपए, 7 रुपए। ठीक है। अब कोई भाई अपने हिसाब से कोई खरीदेगा, कोई 1 यूनिट खरीदेगा, Yes, कोई sir. 2 यूनिट खरीदेगा, ठीक है। और अच्छा, यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, शेयर्स, ठीक है। शेयर्स। तो अब इस पेपर का नाम मैं क्या रख दूंगा, ये जो है कितने सारे, इनको क्या बोलूंगा मैं, शेयर्स, शेयर्स। शेयर्स। तो ऐसे ऐसे मेरे पास कितने शेयर हो गए बताओ, 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। अब कोई बंदा 10 शेयर खरीदेगा, कोई 50 खरीदेगा, कोई 100 खरीदेगा, कोई 1000 खरीदेगा। अगर कोई 1000 खरीदेगा, 1000 शेयर खरीदेंगे, तो बताओ मुझको कितने रुपए मिल जाएंगे वहां से, 10,000। 1000 यूनिट आप खरीदोगे, 1 लाख। ठीक है। तो 1000 शेयर इंटू 100, 1 लाख। 1 लाख। तो मुझे 1 लाख रुपए मिल गए, बट मुझे चाहिए कितने, 1 करोड़। 1 करोड़। तो ऐसे ऐसे 1 करोड़। बहुत सारे लोग मिलके जब मेरा 1 लाख शेयर खरीद लेंगे, आपने तो 1000 शेयर खरीदा, जब 1 लाख शेयर मेरा बिक जाएगा, तो क्या मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा, मिल जाएंगे सर Yes, जी। यस सर। ठीक है। तो मुद्दा ये है कि एक बंदे से पैसे मांगोगे तो वो बंदा कभी पैसा नहीं दे पाएगा। आप क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दोगे और हर यूनिट की कुछ ना कुछ कीमत रख दोगे, तो हर बंदा अपने हिसाब से आपका शेयर खरीदेगा और आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा और मालिक बन जाएगा, उसको भी फिर डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बात समझ आई, यस सर। है ना। तो Yes, यहाँ sir. पे आपने क्या देखा, एक तो आपने शेयर कैपिटल क्या होता है वो देखा, अभी लिखवा भी दूंगा, और आपने क्या देखा फिर, शेयर क्या होता है ये भी शेयर्स। देखिए। बात समझ आई। यस Yes, सर, sir. समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है, मतलब तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे द अमाउंट raised by the company, from general public by the issue of इशू shares, ऑफ शेयर्स ठीक है, is called शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल। बोलो क्या हो गया, क्या होता है बताओ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल द अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द जनरल जनरल पब्लिक, पब्लिक। ठीक है, बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी जो पैसा रेज करती है जनरल पब्लिक से, अमाउंट रेज, ठीक है, बाय द कंपनी, कहां से, जनरल पब्लिक से, कैसे, बाय General public. इश्यू ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स। ठीक है। तो उस Shares. अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर्स Share कैपिटल। capital. ठीक है। बात समझ आई। यस फिर सर। दूसरा बात करते हैं, क्या शेयर्स क्या होते हैं। अब किसकी बात करते हैं, शेयर्स क्या होता है। शेयर्स। तो बताओ शेयर्स क्या होता है, बताओ, बोलो बोलो। तो इसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल इज, ऐसा लिख दो, हाँ, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, is divided स्मॉल यूनिट। into small units, दैट इज कॉल्ड ठीक है। शेयर्स। And each units have a sum, nominal value or face value
ठीक है, are termed as shares। शेयर्स क्या होता है? जब हम कंपनी के शेयर कैपिटल को डिवाइड करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो बताओ उस छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर्स। और हर शेयर की ईच यूनिट हैव ए सम नॉमिनल वैल्यू। ये क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि आप कितने रुपए से कंपनी में मालिक बनोगे। आप कितने रुपए से कंपनी में मालिक बनोगे? एक शेयर की कीमत कितनी है बताओ? 100 रुपए। एक शेयर की 100 कीमत रुपए। कितनी अभी रखी थी हमने? 100 रुपये। 100 रुपए। तो अगर आप एक शेयर खरीदोगे, मेरा ये वाला शेयर खरीदोगे आप, ये वाला, तो बताओ आप कितने रुपए के मालिक बन जाओगे हम मेरी कंपनी में? 100 100 रुपये। रुपए। अगर आप 3 यूनिट खरीदोगे, 3 शेयर खरीदोगे, तो कितने रुपए से मालिक बनोगे? 300 रुपए से। 300। अगर आप ये चारों शेयर 5 शेयर खरीद लोगे, तो बताओ कितने रुपए से मालिक बनोगे? 500। तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी रखी मैंने? 100 100 रुपये। रुपए। 100 रुपए। बात समझ आ गई? यस सर। बोलो, क्लियर हो गया? शेयर Yes, sir. कैपिटल क्या होता है और क्या नाम है? शेयर क्या होते हैं? शेयर्स। Yes, बोलो, यस सर। समझ आया? क्लियर हो गए, आगे समझ में। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। No, sir. चलिए फिर आगे। अब यस सर, आगे चलो। अब देखो क्या प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। आपने देखा कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है। अब शेयर इशू करने का क्या प्रोसेस होता है? बात समझ आई? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ठीक है, कि प्रोसेस क्या होता है शेयर इशू करने का। तो देखो, ठीक है, ये हमारी कंपनी है। बताओ कंपनी का नाम क्या है हमारे? संजय क्लासेस लिमिटेड। संजय क्लासेस लिमिटेड। अब बताओ हमारी कंपनी को क्या चाहिए? बताओ क्या चाहिए? Capital, पैसा। पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, अब बताओ हम पैसा मांगने कहाँ जाएंगे? जनरल पब्लिक के पास। जनरल पब्लिक के पास। अब मैं समझा रहा हूँ आपको कि शेयर इशू करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है। स्टेप वाइज हमको अकाउंटिंग भी करनी है। तो ये बताओ ये सारे कौन है? जनरल पब्लिक। ये हमारे जनरल पब्लिक है। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? इनके पास जाएंगे। बोलो, जाएंगे और क्या बोलेंगे इनसे? हमें आप मेरा शेयर खरीद लो। पैसा दो। हम क्या बोलेंगे इनको? पैसा दो। ठीक है, बेसिकली हम इनको क्या बोलेंगे? ऑफर देंगे। हम इनको क्या देंगे? ऑफर देंगे। या बोल सकते हो आप इनको हम इनवाइट करेंगे। हम इनको ऑफर देंगे या क्या करेंगे? इनवाइट करेंगे। हम इनको ऑफर देंगे, ध्यान से देखना, हम इनको ऑफर देंगे आप हमारी कंपनी में मालिक बनना चाहोगे? ऑनर बन जाए। ठीक है, आप हमारी कंपनी में मालिक बनोगे। हमारे शेयर का प्राइस ये रहा, ठीक है, 100 रुपए का एक शेयर है। अगर आप एक शेयर खरीदोगे 100 रुपए से मालिक बनोगे, तो क्या आप हमारी कंपनी में मालिक बनोगे? हम शेयर इशू कर रहे हैं, आप हमारे शेयर खरीद लो। ऑफर दिया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। आपकी मर्जी है, आप खरीदो चाहे आप ना खरीदो, है ना। तो आपको ऑफर दिया जा रहा है। सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है बताओ? बताओ स्टेप 1 में क्या होता है? कंपनी क्या करती है? कंपनी ऑफर देती है। स्टेप नंबर 1 में हमारी जो कंपनी है वो जनरल पब्लिक को ऑफर देगी कि हम शेयर इशू करने वाले हैं भैया, जिसको शेयर चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करे। बात समझ आई? पहला स्टेप। अब बताओ जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई संजय क्लासेस लिमिटेड या कोई भी कंपनी शेयर इशू करने वाली है। ठीक है, अब जो जो इसमें से इंटरेस्टेड होंगे, सारे तो हो नहीं सकते,
जो जो इंटरेस्टेड होंगे, जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज होगी, वो बाहर आएगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, ये जो इंटरेस्टेड लोग है वो क्या करेंगे, कंपनी पैसे में देंगे। अप्लाई करेंगे। कंपनी में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप क्या था, कंपनी ऑफर दे रही थी कि भैया हम शेयर्स इशू करने वाले हैं, जिनको चाहिए वो अप्लाई कर लो। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो क्या करेंगे, बोलो, वो अप्लाई करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर शेयर्स, शेयर कि हमें क्या चाहिए, शेयर चाहिए। अब बताओ, अप्लाई करने के लिए क्या ये व्हाट्सएप पे कोई मैसेज रखेंगे कि हमें शेयर चाहिए, या ये फोन करके नहीं। बताएंगे? नो सर। बताओ, नहीं, इनको अप्लाई कंपनी करना में है, जाएंगे। इनको अप्लाई करना है, तो इनके पास क्या रास्ता है अप्लाई करने का? इनके पास रास्ता क्या है, ध्यान से देखना। ये क्या करेंगे, अप्लाई करने के लिए एडवांस में कुछ पैसा भिजवाएंगे। एडवांस पैसा देख लेना हिंदी, ठीक है। एडवांस पैसा देंगे ये लोग। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये लोग अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के लिए बताओ पब्लिक क्या करती है, एडवांस पैसा देती है। बात समझ आई? यस सर। पहले स्टेप में क्या हुआ, ऑफर दिया कंपनी ऑफर दे रही है, भैया हम शेयर इशू कर रहे हैं, जिसको खरीदना है अप्लाई करो। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जिन जिनको शेयर चाहिए वो अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, एडवांस में कुछ पैसा भिजवाते हैं। पेमेंट करते हैं। बात समझ आई? अच्छा, अब कंपनी के पास पैसा आ चुका है, अब कंपनी क्या करेगी, इनको मालिक बनाएगी। कंपनी क्या करेगी, इनको मालिक बनाएगी। अब मैंने बताया था, कंपनी मालिक बनाने के लिए क्या करती है, शेयर सर्टिफिकेट देती है। हाँ। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा, कंपनी इनको, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 3, कंपनी के पास अब 2 अधिकार है। कंपनी के पास अधिकार है, क्या अधिकार है, एक तो कोई नहीं सर्टिफिकेट देगी, शेयर्स अलॉट करो। ध्यान से देखो क्या है, एक तो शेयर्स अलॉट करो मतलब शेयर्स उनको दे दो, उनको मालिक बना दो, ठीक है। दूसरा क्या है, अलॉट कर देने का मतलब यहाँ पे आप इशू भी कर सकते हो, कि शेयर इशू करेगी। या कंपनी क्या कर सकती है, इनके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। ये एप्लीकेशन देंगे, इनके एप्लीकेशन क्या करो, रिजेक्ट कर सकती है। कई बार कंपनी तीसरे स्टेप में जब पैसा आ जाता है तो कंपनी रिजेक्ट कर देती है और एक नोटिस भेजती है कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते। तो 3 स्टेप देखो, समझो 3 स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, बोलो, ऑफर देती है। ऑफर देती है। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, लोग क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो अप्लाई करेंगे, हमें एडवांस पैसा चाहिए, अप्लाई करें। ठीक है। एडवांस हमें शेयर चाहिए, हम एडवांस में पैसा भिजवा दें, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, कंपनी 2 चीज कर सकती है। एक क्या कर सकती है, कंपनी शेयर रिजेक्ट, एक तो है शेयर अलॉट करेगी, इशू कर देगी कि लो भैया आप शेयर ले लो, आप हमारी कंपनी में मालिक बन चुके हो। एक दूसरा है, कंपनी कभी कभार क्या होता है, रिजेक्ट भी कर देती है आपकी एप्लीकेशन, रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, और आपको बोलती है कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते। ऐसी कुछ सिचुएशन है, कंडीशन आती है, आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। आगे जाके मैं बताऊंगा, ठीक है। बात समझ आई? तो 3 ये स्टेप आपको समझ आए? आगे सर जी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, क्या देखेंगे, जर्नल एंट्री। स्टेप वाइज हमें जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। अच्छा, एक नोट लिखा देता हूं यहाँ पे,
एक बात बताओ, आप किसके अकाउंटेंट हो? बिजनेस कंपनी। ऑलवेज थिंक बिजनेस फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। आप हमें हमेशा कंपनी के नजरिए से सोचोगे, ठीक है? यू आर एन अकाउंटेंट कंपनी ऑफ कंपनी। कंपनी। आप किसके अकाउंटेंट हो? कंपनी को, कंपनी के कंपनी के। अकाउंटेंट हो, नॉट ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मैंने बताया था, जो शेयर्स खरीदते हैं, जो मालिक होते हैं। तो आप किसके अकाउंटेंट हो? ध्यान रखना, आपको हमेशा कंपनी। ऑलवेज थिंक फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। आप अकाउंटेंट हो, कंपनी के अकाउंटेंट हो, ना कि किसके? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने क्या क्या देखा? शेयर कैपिटल, शेयर्स। हाँ, अभी हमने देखा शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या देखा कि प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है। 3 स्टेप्स हमने देखे, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2, और फिर क्या देखा? स्टेप 3। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। एज एन अकाउंटेंट हमें अकाउंटिंग करनी है। किसकी अकाउंटिंग करनी है? कंपनी की अकाउंटिंग करनी है। कंपनी। बात समझ आई आपको? यस ठीक है, सर। अब जर्नल एंट्री हम करेंगे। एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री की चर्चा, ठीक है? और जो हमारे क्वेश्चन है वो भी हम ट्राई करेंगे आज, ठीक है जी? यस यस सर। सर। ठीक है, तो मैं आपको ये सेंड करता हूँ, तब तक आप इसको नोट करना सारे, ठीक है? ओके सर। यस ओके, सर। और क्लास में कॉपीज बना रहे हो ना सारे के सारे? बना रहा हूँ यस सर। सर। सर जी ठीक है। डायरेक्ट Yes, नोट्स बना sir. लूँ? हाँ जी, यस सर। डायरेक्ट नोट्स। क्या डायरेक्ट नोट्स? नोट्स बना ले, जैसे एक नोट्स कॉपी होती है ना, हाँ, तो मैंने बताया उसमें था डायरेक्ट नोट कर ले। कंपनी अकाउंट्स की जो भी है, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, दोनों जो क्लास वर्क है, होमवर्क कॉपी है, दोनों सेपरेट बनाना, ठीक है? सो दैट, सेपरेट बना रहे हैं सर जी। हाँ बिल्कुल, कल को जाके रिवाइज करोगे आप एग्जाम के लिए या टेस्ट के लिए, कभी भी रिवाइज करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना? Okay, sir. ठीक है, अभी 10 मिनट में आपको लिंक मिल जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करेंगे, ठीक है जी? ठीक है सर जी। Okay, sir. ओके जी, ठीक है।